से लेके अब तक तो आधा पाकिस्तान अपने तई भारत ने फतह कर लिया, बाकी आधे से भी उसको ज़्यादा डर लगा हुआ है ख़याली तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर बात यह है, इस सारे सिनेरियो में ना भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। वो कौन सा? झूठ का। एक झूठ का अवार्ड रखा गया था और वो झूठ का अवार्ड जो है ना वो पहले इसराइल लेके जाता था, और इस दफ़ा वो झूठ का जो सबसे बड़ा अवार्ड है कि झूठ बोलने और झूठे तरीके से बयान करने का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारतीय मीडिया को मिल गया, जिसमें उनके चिश्ती साहब से लेकर तो इनके जितने एंकर हैं और एक वो मेजर साहब जो हैं, चिश्ती साहब सर कौन सा? जनरल चिश्ती इनका जो है जेडी बख्शी, सॉरी चिश्ती कह रहा हूँ, जेडी बख्शी। अच्छा, अल्लाह ने नहीं बख्शना उन्होंने, वो तो है ही। अच्छा वो सारे हैं। अब एक अवार्ड वो ले गए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ का अवार्ड, और आज हमारे DGISPR ने भी उस पर ऐसी कमाल की ब्रीफिंग दी कि जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ये कहने पर मजबूर हो गया कि इंडिया से बड़ा झूठा कोई नहीं। मैंने तो जब से DGISPR अपनी सीट पे हैं पहली बार मुस्कुराते हुए किसी इवेंट पे देखा उन्हें, जिस तरीके से उनके कह और मुस्कुराहट में खेल रहे थे। हम सच्चे हैं ना, जब फतह भी हमारी है, सच्चे भी हम हैं, तो फिर ये सारा कुछ है। देखिए इस वक्त भी जिस वक्त DGISPR प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उस वक्त सियालकोट के सेक्टर पर शदीद तरीन फायरिंग जारी थी और आगाज़ भारत की तरफ से हुआ, तो फिर हमारी तरफ से उनको वो जवाब मिला है कि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त भी ये सारा कुछ जारी है। रात के पहर भी उनके ड्रोन आए, उनको गिरा दिया गया। जो मुल्क भारत एक ऐसा शैतान है कि उसने ननकाना साहब जैसे जगह पर, जो सिखों की मुकद्दस तरीन जगह है, वहां पर 6 ड्रोन हमले किए और फिर कहता मैं सिखों के साथ हूं। उसके बाद हसन अब्दाल पे हमले की कोशिश की, फिर जो नारोवाल की तरफ भेजे, वो ड्रोन सीधा उस तरफ जाने थे जहां पर वह इबादत गाह बनी हुई सिखों, करतारपुर। और फिर क्या इन्होंने गोल्डन टेम्पल में मिसाइल फेंकने की प्लानिंग नहीं की थी? और ये बात अय्यां हो गई है सिख बरादरी पे, और सब इसलिए कि ये एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत की सिखों की लड़ाई मुसलमानों की, और दूसरी तरफ सिखों से खालिस्तान तहरीक का बदला, सिखों से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का बदला। भाई क्यों ना सिख मोहब्बत करें, उनकी इबादत गाहों की हम उनसे ज़्यादा हिफाजत करते हैं। हमने इन हालात में भी उनके वीज़े बंद नहीं किए। यहाँ पर सिख MPA भी है, यहाँ पर सिख MNA भी है, यहाँ पर सेनेटर भी बनते हैं, यहाँ पर वो अक़लियती कौंसलर भी बनते हैं, यहाँ पर उन्हें वजारत भी दी जाती है, यहाँ पर वो आए लोग अपने सरों पे बिठाते हैं, अपनी आंखों में बिठाते हैं, अपनी पलकें बिछाते हैं। तो भारत के अंदर सिखों के साथ जो रवैया रखा गया है वो इंतहाई घटिया, एक होता ना घटिया, उससे भी है। अगर आप इनके टीवी चैनल देखें तो उन टीवी चैनल में से चाहे 1, 2 या 3 सिख होंगे जिन्हें, जो इनके साथ होंगे, जिनको उठाया जाता होगा, बाकी इनको यकीन ही नहीं है। देखिए भारतीय मीडिया, हमने सोचा था कि आज उनकी तरफ से जो माजरत आई है अपने एक चैनल की तरफ से, जी हमसे गलती हो गई। अच्छा वो ये नहीं कहा उन्होंने कि हमने सरीहन गलतियां की हैं, वो कुछ जल्दी में हो गया। वो मैं तो सुबह उठा ना यासर, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो यार, असी लोड़ च जम्मे हैं, लोड़ च बड़े हुए हैं, बंदरगाह लभी है किथे की? क्या लबना? बंदरगाह मैं लब ली है ना। वो मैं जूं निकला हूँ यार, मैंने कहा शायद रावी को कहते हैं, मैं कहा वो भी खुश परी है। उसके बाद मैंने पूरा लाहौर एक चीज़, इवन मैं वाघा, खुदा की कसम वाघा बॉर्डर की तरफ चला गया। मैं कहा इधर तो नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं।
मैंने कराची में, मेरा दोस्त है हसन अब्बास साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, जिम जवाली साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जी यहाँ के बंदरगाह पे कब्ज़ा हो गया। उन्होंने कहा वैसे ही ऐसी ये सारा काम चलन डे है। अच्छा, मैंने कहा यार ये रात को तो इन्होंने कुछ गिरफ्तारियाँ भी करा दी थी और सारा कुछ करा दिया था, पायलट भी दिखा दिया था। अच्छा पायलट, अंदाज़ा लगा लेना आप इन लोगों का, ये सारा कुछ कर दिया था। तो पायलट का नाम क्या, साहिब दीन था क्या, क्या क्या नाम था उसका? मेरा ख्याल मराजदीन सी। वो सारा कुछ करने के बाद अब ये आलम है इनका कि झूठ की बुनियाद पर, देखें हमेशा जंगों में सबसे पहले सच कत्ल होता है, सच का कत्ल हमेशा जंगों में होता है, और सच का कत्ल जिस वक्त होता है ना तो फिर फतह सच के पीछे खड़े लोगों की होती। और ये भारत ने आज भी ड्रोन फेंके, कल भी ड्रोन फेंके, आज इस वक्त भी ड्रोन फेंक रहे हैं, इस वक्त भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यासर ये अखियां दी लाली अखती है कि रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हाँ, तो असी उन्हें नहीं कहना कि असी भी रोए हैं, असी रोलता जिन्ना रोना सी। हमारे शहीद जो हुए हमने उन पर बिल्कुल आंसू बहाए, मासूम बच्चों पे ना, खिलती कलियों पे। अब बारी इनकी है, आज क्यों वो फुटेज छुपाई जा रही है उस मीडिया से जो आज सामने आई गई है, जो इनका हेडक्वार्टर बनाया गया, उस पर जो लाशें बनी हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसमें जो लाशें बनी हैं उसकी क्यों नहीं उसकी फुटेज सामने ला रहे हैं? उन लाशों को सर्द खानों में क्यों रखा हुआ है? उन लवाकिन के हवाले क्यों नहीं कर रहे? और ये जो बैठे हुए हैं इनके सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठ के झूठ का एक प्रधान मंत्री फ्राम झूठ, ये भी एक मिनिस्ट्री है ना इनकी, वो लगे होते हैं दरा दर दरा दर दरा दर दरा दर बोल रहे होते हैं, आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमने इंशाअल्लाह ताला उनके स्टूडियो तक पहुंच जाना है ना तो उस वक्त भी उन्होंने यही लगे होना, बाद में कहना पायन गलती हो गई। तो ये तो आलम है यासर। एक तो आज की रात बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। जुमे का दिन भी था और आज जुमे के दिन हम अदब करते हैं, सारा दिन हमने सब मुक़द्दस दिन को गुजारा है, हफ्ता इतवार है और छुट्टी तो हमें वैसे भी इंजॉय करनी आती है। आज आपने देखा है कि जब एक इंडिया से ड्रोन दाखिल हुआ पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे, तो अफवाज पाकिस्तान से पहले जो शहरियों ने अपनी राइफलें निकाल के, सर बेदिया में भी यही हुआ ना, यहाँ बेदिया उधर ही मैं कह रहा हूँ, किस तरह शहरियों ने निकाला, बेदिया वाघा बॉर्डर के पास ही भाईजान, वो कह रहा मैं कोई किधर और कहता है बेदिया वाघा बॉर्डर पास वो वाघा वाले से भी करीब एरिया लगता है उनको बॉर्डर। तो लोगों ने राइफलें निकाल ली, यहाँ पर तो लोगों ने तेल भी दे दिया है, लोगों ने गोलियां भी खरीद ली हैं। खुदा दा वास्ता होंदे आइयो, होंदे वाघा बॉर्डर तो शुरू करो, गंडा सिंह से शुरू करो, और भाई ये शुरू करके देखें, लोग बेताब बैठे हैं पाकिस्तान के लिए। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अगर कोई सियासतदान पाकिस्तान से खेलेगा तो हम उसके खिलाफ होंगे, अगर कोई सरकार पाकिस्तान से खेलेगी हम उसके खिलाफ होंगे। हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है, वतन है तो सब कुछ है ना। तो आप देखिएगा इनके साथ होता क्या है। आज की रात बड़ी मुश्किल रात है। किसके लिए? इंडिया के लिए। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूं। हमारे लिए क्या मुश्किल करेंगे? कर दिया जो करना था, सारा कुछ कर लिया। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि पता आपको ड्रोन क्यों ये भेज रहे हैं? इनके पायलट जो है ना जहाज उड़ाने से इनकार कर दिया। अगर इनके पास इतने ड्रोन हैं, अच्छा मुझे तो लगता है ये वो ड्रोन है जो ये बाजार से नहीं मिलते। नहीं सर, हमने तो इजरायली वैसे गिराए हैं, $1 मिलियन का नुकसान पहुंचा, लगा पता। सर जी, इंडिया के अंदर ये आलम है इस वक्त। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो इंडियन खुद कह रहे हैं। इंडिया के अंदर ये इस वक्त ये आलम है कि उनकी तमाम की तमाम अशिया, खुर्दो नोश का सामान महंगा हो गया। वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी जिनके आर्डर से बाइट से माल आना था, माल रुक गया। कैसे आए? कौन इस हालात में लेकर आए? मोदी को वो गालियां निकाल रहे हैं। वहां पर एक दुकान में शर्टें रखी गई नरेंद्र मोदी की,
साथ इनके फौजी अफसरान की। वो शख्स बताता है कि वहीं पे परचम रखे गए इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा। उसने कहा ये सब इसलिए रखा गया कि हमें उन्हें कहा गया कि आपने चेक करना है पाकिस्तान का परचम कौन लेके जाता है। कहता बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए उन्होंने। कहता इन तमाम दिनों में एक भी नरेंद्र मोदी की शर्ट नहीं बिकी, एक भी शर्ट जो है वो इनके फौजी जो जर्नैल हैं उनकी नहीं बिकी। उसने कहा 5 झंडे बिके इंडिया के तो 57 झंडे बिके पाकिस्तान के। जो लोग लेके जाते थे उन्हें पता था सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें पता था हम गिरफ्तार हो जाएंगे। उनका उस पर गिरफ्तारियां भी हुई और उसके बावजूद भी उसने कहा कि छुप छुपा के हमने भी देखा ये कारोबार महंगा है। कहता वो परचम, एक परचम दे रहे थे हम 25 रुपए का इंडिया का, और पाकिस्तान का परचम जो था ना वो दे रहे थे 80 रुपए के। प्रॉफिट तो उसमें ज़्यादा थी। उन्होंने कहा 80 रुपए के जानबूझ के रखा कि महंगा है कोई लेके नहीं जाएगा। कहता वो इतना लेके गए हैं कि अब हम बताते नहीं, जो एजेंसीज के लोग आते हैं वो पूछते हैं कितने गए। कहते जितनी वीडियो बनी होती है ना उनमें से कम करके ना कह देते हैं भाजन वीडियो देख लो, ये तो बिकते ही नहीं जेबे। तो कहता है भारत का झंडा खरीदने के लिए तैयार कोई नहीं। ये वहाँ पे सूरत तैयार बनी हुई है। शर्ट्स पे नरेंद्र मोदी की एक शर्ट नहीं बिकी। अगर एक भी बिकी होती ना यासर साहब, ये जो मस्खरे बिठाए हुए हैं ना टीवी पे, इनमें से किसी ने पहन लेनी थी। ये जो 12-13 रखे हुए हैं इन्होंने, इनमें से किसी ने पहन लेनी थी। इसका मतलब इन्हें भी नफरत है, मजबूरन बैठे हुए हैं। लेकिन सर मजबूरी में भी क्या बैठे हुए नहीं मैं ये मैं पंजाबी च कहूँगा इंडिया के गोडे गिट्टियां च बैठे हैं। इतना इन्होंने झूठ फैलाया है, इतना झूठ फैलाया है अपनी कौम को खुश करने के लिए। वो इसी खुशफहमी में इतने मुब्तला हो गए कि अब उन्हें पता चल रहा है कि ससी तो गए।